उसने बोला जो आपके घर पे है उस पे आपकी बलि चढ़ाएंगे आपके घर के लोग। ये जो परिवार है, इस परिवार में 20 लोग रहते, सभी को बेटियां थी और एक लड़की को भगा के लेके गया एक बाबा। उसने इनको आश्वस्त किया कि ये जो आपका घर है, इस घर के नीचे बहुत सारा गुप्त धन रखा है और कुछ पूजा करेंगे तो ये गुप्त धन निकलेगा, और गुप्त धन नहीं निकालेंगे तो आपके घर में से एक एक की मौत होने वाली है। ये डर भी बिठा दिया और लालच भी बिठा दिया। लालच और डर का फायदा उठाकर पूजा के नाम पर नाबालिगों के शोषण की ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। खुद को देव ऋषि कहने वाले एक बाबा ने घर की 5 बच्चियों से रेप किया। पूरी घटना जानने के लिए हम पीड़ित परिवार से मिले। ये ऐसा मेरी बहू बोली, मेरा भाभी का मामा है, ऐसा ऐसा देखता है, अच्छा है, उससे सब लोग का घर परिवार अच्छा रहता है। इसके लिए मैं बोली क्या करने का अपने को। नहीं बोली तेरी छोटी बहू को लड़का नहीं है, उसको लड़का एक अंदर हो, इस वजह से उसने घर में लेके आई। तभी हमारा आदमी बोला ये आदमी अच्छा नहीं। मेरी बेटी बोली बड़ी वाली ये इसकी नजर अच्छी नहीं मम्मी, इसको घर में मत ले। तभी ये लड़के को मेरे उसने कुछ तभी किया, सबका मुंह बंद किया। लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर बाबा ने घर में बेटियों के साथ जबरदस्ती की। वो अलग से एक रूम था इसका बेडरूम, वो बेडरूम में मैं लेके जाता है। मैं बोली हाँ, फिर दरवाजा बंद करेगा तो तुमको कुछ प्रॉब्लम। अभी मैं बोली मामा तो बोलते तू मामा है क्या करेगा, लाइट बंद कर दिया तो प्रॉब्लम। सब हम लोग चुपचाप बैठने का सुनते थे। सबका बहू लोग का मेरा सबका गहना बेच के उसको दिया पैसा। उसके घर पे भी लेके गए तो 15 दिन ये लड़की लोग को छोड़ा नहीं। तो रजनी के बगल में बैठी परिवार की बड़ी बहू और पीड़िता की मां विनीता बताती हैं कि बाबा की इन हरकतों का पता चलने पर उनकी बेटी की सगाई टूट गई। स्कूल को भी नहीं। मेरी बेटी रोते हुए कमरे से निकलती थी, पूछने पर कुछ भी नहीं बोलती थी। जब बाबा बाहर निकलता था तो मैं पूछती भी थी। वो कहता था उस पर भूत था। मेरे बच्चे उसको मामा कहते थे। हम उस पर भरोसा करते थे। कभी गर्दन पर तो कभी पेट पर नींबू रख कर काटता था। उसके साथ कमरे में जाने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता कि वो बंद कमरे और सबसे पहला नंबर वही लड़की होगी जो 2 नंबर वाली। रात को उधर से फोन आया कि मैं ऐसा ऐसा उसको लेके गए लाए, तुमको क्या करने का करो, तुम्हारे में इतना हिम्मत नहीं है कि मेरे इधर आके मेरे इधर से उसको लेके जाओ, मैं भी देखता तुम्हारे में कितना ताकत है। और वो गाली गलौज करने चालू किया। पहले दिन जब हम इसे ढूंढने निकले तो पूरा परिवार लेके गया। एक्चुअली वो यहाँ इसलिए आया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ ढूंढने वाले हैं, ये सब जानकारी निकालने के लिए आया था। अभी भी डरते बच्चे उसके नाम से खाली। बाबा ने घर की एक महिला की बलि चढ़ाने तक की बात कही थी। उसने बोला जो आपके घर पे है उस पे आपकी बलि चढ़ाएंगे आपके घर के लोग। देश भर में बाबाओं और अंधविश्वास के खिलाफ कई लोग आवाज उठा रहे हैं। नंदिनी जाधव उन्हीं में से एक है। नंदिनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ काम करती हैं। छोटी छोटी लड़कियां थी, उनको बाबा ने इतना धमकाया था, अगर एक दूसरे को बोल दिया तो उन्होंने बोला था कि आपके मम्मी पापा को हम लोग खत्म कर देंगे। और उसी के डर से वो लोग बच्चियां तैयार नहीं हो रही थी। तभी हम लोगों ने उन्हें जब विश्वास दिया तो एक एक लड़की बात करने लगे। जब बात करने लगे तभी इतना धक्कादायक ऐसे वो बातें कर रहे थे कि जो छोटी छोटी लड़की है उनका कैसे शोषण किया, और पूरे बदन को लड़कियों के नींबू का रस लगाता था, पूरे बदन में पूरे कपड़े निकालने को ये करता था। कोई छोटी लड़की थी उसके जो प्राइवेट पार्ट में सुपारी रखता था। ऐसे अलग अलग बहुत सारा अलग अलग टाइप के वो शोषण करता था। वो जो थी ना वो इतनी ब्रेव गर्ल थी, तो उसने खुद पुलिस स्टेशन में पूरे जो छोटे बहन है उनको संभाला, घर के लोगों को संभाला। वो खुद कोर्ट का केस थी तभी वो खुद जाती थी। और वो इतनी मतलब उतनी स्ट्रांग हो गई उसके बाद। अभी मुझे लगता है ऐसी वो किसी के ऐसे बाबा बुआ के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। एक बेटे की चाह में ये परिवार बाबा के जाल में फंसा और तबाह हो गया। देश में आज भी बहुत से लोग बाबाओं के चंगुल में फंसकर ना सिर्फ पैसा बल्कि जान तक गंवा रहे हैं।